हेलो मेरे क्लास 10th वाले प्यारे फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे से भाइयों और मेरी प्यारी सी बहनों। जैसे कि मैंने आपकी पहली पार्ट में मिरर फॉर्मूला तक आपको बता दिया था, आज हम उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको मिरर फॉर्मूला बता दिया था कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या फिर हम कह सकते हैं 1/v प्लस 1/v। अब है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है माइनस का v अपॉन म्यू। ये होता है h1/h हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ये होती है आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप ये की पॉइंट्स को देख लीजिए। अगर मैग्निफिकेशन आए आपका पॉजिटिव, तो जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्या होगा? वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट। और अगर आए आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव, तो होगा आपका रियल एंड इनवर्टेड। अगर आपका आए m इक्वल टू 1, मैग्निफिकेशन आए आपका 1, तो कैसी इमेज होगी? सेम साइज की। मैग्निफिकेशन अगर बड़ा आए 1 से, तो होगा ये लार्ज साइज। और मैग्निफिकेशन अगर छोटा है 1 से, तो होगा आपका स्मॉल साइज। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अब है आपका, देखो ये हमेशा याद रखना है। जैसे ये है, यहाँ ये प्रिंसिपल तो है, मतलब लाइन यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल है। अगर जैसे यहाँ से ये आई, सॉरी जैसे ऑब्जेक्ट आपके यहाँ का हुआ है, यहाँ से ये आई, फोकस तो होकर जाएगी, और जैसे यहाँ से आई तो यहाँ से होकर जाएगी। तो ये जो होगा ना इधर साइड, जैसे कि मैंने बताया था नेगेटिव, और अगर इधर साइड होगा तो पॉजिटिव। अगर यहाँ आप करोगे तो माइनस का भी आएगा, माइनस का यू आएगा, मतलब जो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर सामने माइनस लग जाएगा। अब है आपका एक क्वेश्चन। अब आप लिखिए एक क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। If the focal length of a concave mirror is 15 centimeter and distance of object from mirror is 30 centimeters, then what will be the distance of image, size, nature and magnification? S आपको कितना दे रखा है? माइनस का 15 सेंटीमीटर। U दे रखा है आपको माइनस का 30 सेंटीमीटर। V आपको पता लगाना है, M आपको पता लगाना है। According to mirror formula, 1/a बराबर 1/b प्लस का 1/b। 1/a कितना दे रखा है? माइनस का 15। 1/b आपको पता लगाना है। U आपको दे रखा है 1/3। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, माइनस का 1/15 प्लस का 1/30 बराबर 1/b। 30 कॉमन आ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, माइनस का 1/30 बराबर 1/b, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का v बराबर 30, v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, m आ जाएगा आपके m क्या होता है? m होता है आपका माइनस का v
अपॉन यू, ये आपका दे रखा है -25, ये माइनस लगा दो आगे, और फिर -25 है, 30 कट जाएगा 1, मैं रिलेशन आ गया -1। तो आपको पता है नेगेटिव में होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज सेम बनेगा 1 है ना, सॉरी हाँ सेम साइज बनेगा 1 है। अब आप कहोगे ये तो नेगेटिव में है, स्मॉल बनना चाहिए साइज, लेकिन हमें 1 से मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव की साइन से मतलब नहीं है। अगर 2 आएगा 2 तो ये मतलब 1 से बड़ा है, लार्ज आएगा। अगर आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा तो वो आएगा स्मॉल, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर, देखिए इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर is 20 centimeter, and then what is the distance of image if object distance is 30 centimeter, if object distance is 30 centimeter, and also find magnification, nature, size of image, and also draw label डायग्राम। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड्स में, पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये ऐसा ही आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन ज्यादातर केसों में ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। एफ आपका दे रखा है -20 सेंटीमीटर, यू आपका दे रखा है -30 सेंटीमीटर, बी आपको पता लगाना है, मैग्नीफिकेशन आपको पता लगाना है, नेचर आपको पता लगानी है, साइज आपको पता लगाना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/- का 20 बराबर 1/v प्लस नहीं माइनस का 1/30 माइनस का 1/20, ये प्लस हो जाएगा इधर जाके 1/30 बराबर 1/v। और आप 10th क्लास में आ गए, आप बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती ना, गधे हो आप, गधे, इसलिए इन जून की छुट्टियों में बेसिक कैलकुलेशन सीख लो। एलसीएम आएगा इनका 60, माइनस की 20 जाएगा, माइनस की 3 बार 2 बराबर 1/v, माइनस का 1/60 बराबर 1/v, माइनस का v बराबर 60, v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। v तो आपका इतना आ गया, मैग्नीफिकेशन आपको बताइए माइनस का v/u होता है, v आपका दे रखा माइनस का 60 निकल गया है, u आपका दे रखा माइनस का 30, 3 2 जा 6 माइनस का 2 आ गया आपका, नेचर हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, नेगेटिव में है क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हो जाएगा आपका लार्ज 1 से बड़ा है, और डायग्राम बनेगा आपका ऐसा, डायग्राम एक मिनट बता दो कैसे नोट कर लेना। डायग्राम बनेगा आपका ऐसा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, होल, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में आएगी ऑब्जेक्ट, पैरेलल गई, फोकस से ऊपर निकली, फोकस सही हमने निकाली, फोकस से निकाली, ठीक है। यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से गई, और यहाँ जाके मिल गई सेंटर ऑफ कर्वेचर की पीछे। ये आपका 20 लिख देना, यहाँ 20 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, 40 क्यों सॉरी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। आगे समझ में आपको ये डायग्राम, ठीक है। तो
मिटा देते हैं इसको और बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। अब इसके बाद आपका ये लास्ट पार्ट है, इसमें आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब अपना जो चैप्टर आएगा वो आएगा आपका केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ठीक है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज दे रखी है उसे अपने आप करने की ट्राई करना, ना ही तो कमेंट में बता देना, अगला पार्ट में उसी चीज पर ले आऊंगा। पहला, जब ऑब्जेक्ट का हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे हो ऑब्जेक्ट, साइज, पोजीशन और नेचर। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन होगी एट एफ, साइज होगा पॉइंट। अब देखो आप कह रहे हो कि कैसे बनाया आपने, यहां से आए प्रिंसिपल एक्शन पैरालाइज तो फोकस होगी नहीं होगी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ से आएगा इंफिनिटी तो फोकस हो गई जाएगी, आगे पॉइंट साइज हो गया इसका, रियल एंड इन्वर्टेड हो गई, एफ पर बनेगी। दूसरा है, इसी में बता दे रहा हूँ आपको एक करके। ठीक है, दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पीछे होगी, साइज होगा स्मॉल, पोजीशन होगी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी है, यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, यहाँ है पैरेलल, फोकस से होके जाएगी, फिर हमने ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकाली, कहावत है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये इमेज बनेगी आपकी, ये जो है। ठीक है, अब आपका तीसरा है ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट सी, साइज बनेगा स्मॉल, पोजीशन बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, ये बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये है कोर, कोर और यहाँ से आई फोकस हो जाएगी, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई होल से होके जाएगी, फिर हमने ये फोकस से निकाल दी जाएगी। तो हमें ले ली आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपकी लाइन मिल जाएगी। अब आपकी है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी एंड बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, साइज आपको बनेगा लार्ज, पोजीशन बनेगी बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ये है आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल,
सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है। पैरेलल लाइन फोकस पे होती जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर हमें लाइन निकालनी कहाँ जाके मिलेगी, बियॉन्ड पी पर। ठीक है, आगे समझना। 6 बनते हैं इसमें। 5वां है एट एफ पर जब होगी, 5वां एफ पर जब होगी साइज इनलार्ज बनेगा, एट इंफिनिटी पे इमेज बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। फोकस पे आई, पैरेलल गई, फोकस पे होके निकलेगी, सॉरी फोकस से होके निकल गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, कहाँ मिलेगी, कहीं मिलेगी ना, इंफिनिटी पे मिलेगी। चाहिए छठा है आपका, जब इमेज आपकी हो बिटवीन एफ एंड पी, साइज बनेगा वेरी लार्ज, पोजीशन बनेगी बियॉन्ड द मिरर, नेचर बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्टिव। डायग्राम देख लीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल बीच में है। पैरेलल आई, और पैरेलल आएगी नहीं, ऐसे आई, ऐसे निकल गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, मान लीजिए कहाँ पे मिलेगी, ऐसी का मिलेगी, इमेजिनरी लाइन मान लीजिए। ऐसे ही तो मिलेगी है, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ इस पॉइंट पर। ठीक है, अब जो भी आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर तो आपको हो गया है। अब आपका आएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। फिर आपका है लेंस, क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, फॉर्मूला ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। बस फिर आपका चैप्टर खत्म। पहले लेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये दो मतलब मान लीजिए कौन से मिरर है, तो इसके बीच की जो सरफेस होगी ना, इसी को हम लेंस बोलेंगे। जैसे ये है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी लेंस बोलेंगे। ठीक है, ये वाला होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है आपका कॉन्केव लेंस। The lens which is thick from middle and thin from edge is called convex lens. थिक है मिडल से, अब देख लीजिए, थिक है मिडल से और थिन है एजेस ऑफ से, तो और इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। इसको और भी क्या नाम बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। इसमें आ जाइए, थिन है मिडल से, देख लीजिए, थिन है मिडल से और थिक है एजेस से, इसे बोलते हैं कॉन्केव लेंस, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब आप देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, पहला जब इंफिनिटी पे हो, साइज, पोजीशन, साइड और नेचर। पोजीशन बनेगी एट F2, पॉइंट और रियल एंड इन्वर्टेड अब देखो इसके बहुत आसान से, लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है, इसे बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। ये मान लीजिए F1, ये मान लीजिए 2F1। फोकस तो ये भी होगा, जैसे मान लीजिए फोकस 2, इसे मान लीजिए 2F2। जब इमेज आई आपकी इंफिनिटी से, डाइवर्ज हो गई, यहाँ पर आपकी मिलेगी आपकी इमेज।
अभी आप कभी भी मत ये करना कि यहाँ से टकरा रही है या फिर जैसे ही टकराएगी वैसे ही डाइवर्ट हो जाएगी। आपको कैसे पता कैसी डाइवर्ट होगी? वो लगा लिया हमने, एक वो खींच लिया हमने टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही ये जाएगी। अब है आपका इसमें भी 6 इमेज बनती है बिटवीन F2 एंड, जब बिटवीन F2 एंड F1 होगी, बिटवीन F2 एंड सॉरी बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1, ये लेंस है आपका O F2 2F2 F1 2F1, यहाँ होगी तब इमेज आपकी, यहाँ से आई फोकस ऊपर जाएगी, नीचे डाइवर्ट होगी, ऑप्टिक्स से होगी निकाल दो, इमेज बनेगी आपकी यहाँ पर पोजीशन बिटवीन F2 एंड 2F2 F2 एंड 2F2, साइड आपका स्मॉल बनेगा और नीचे रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए जब आपकी इमेज होगी 2F1 पर, किस पर होगी? 2F1 पर। F2 2F2 F1 2F1 इमेज होगी आपकी 2F1 पर, यहाँ से जाएगी F2 से जाएगी, ऑप्टिक्स से निकालेंगे, ऑप्टिक्स से निकालेंगे, इमेज बनेगी 2F2 पर, यहाँ जाके मतलब अगर आएंगी, देखिए यहाँ से आई F1 की और 2F2 F2, ऑप्टिक्स से निकालेंगे हमें, यहाँ पे मतलब मान लीजिए यहाँ ऐसी कुछ बनेंगी, आप बना लेना, ऐसी बनेंगी ऐसे, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है। अब है आपका बिटवीन F1 एंड 2F1 पर बनेगी, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ ऐसी ऑलरेडी, बियॉन्ड 2F2 बनेगी, लार्ज इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ये लेंस है आपका, ऑप्टिक्स F2 2F2 F1 2F1, जब वो यहाँ से 2F1 पर होगी ना, सॉरी 2F1 पर होगी, जब देखो जब 2F1 पर होगी तो आपकी बनेगी एट 2F2 पे बनेगी, सेम बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपको बता दे रहा हूँ F1 एंड 2F1 की, इन दोनों के बीच में जब होगी, यहाँ से गई फोकस तो होगी मेरा, ऑप्टिक्स को कर गई, ये बनेगी आपकी बियॉन्ड 2F2, तो बनेगी हाँ 2F2 के पीछे बनेगी इमेज आपकी, इनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट जब आपका F1 पर होगा इंफिनिटी पे इमेज बनेगी, इनलार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। आप इस बात को देख लीजिए एक बार, ऑप्टिकल सेंटर F2 2F2 F1 2F1, F1 पर जो होगी यहाँ से आई, यहाँ से निकल गई, ऑप्टिक्स से निकाल दिया, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, इनलार्ज बनेगी, लार्ज मतलब और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। जब F1 एंड O के बीच में होगी, एंड O के बीच में ऑप्टिकल के बीच में होगी, यहाँ से आई, यहाँ से निकल गई, ये भी आपकी इंफिनिटी पर ही बनेगी, इनलार्ज होगी,
लेकिन ये हो गया आपकी विजुअल एंड डायरेक्ट। अब है आपका फॉर्मूला ऑफ लेंस। अब है आपको फॉर्मूला ऑफ लेंस। देख लीजिए इसमें मैं फॉर्मूला तो बता दे रहा हूँ आपको। ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। इसमें नेगेटिव हो जाता है, मैग्निफिकेशन हो ही रहता है अपन यू पॉजिटिव में हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ जाता है यहाँ पे, तो जैसे साइन जैसे होते हैं वैसे ही हो जाता है। उसी के हिसाब से फिर इमेज बनती है। ठीक है, इमेज को जो है फॉर्मूला ऑफ लेंस, इसको मैं बाद में प्रूव करूंगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तो हो गया आपका माइनस का रहता है पावर ऑफ लेंस, द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एनी लेंस टू कन्वर्ट द डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट। मतलब जो है लेंस की कैपेसिटी कि वो रे को डाइवर्ज करे या कन्वर्ट करे, इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। इसको P से डिनोट कर देंगे। ऐसा यूनिट है डायोप्ट्रिम। डायोप्ट्रिम रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ की, रेसिप्रोकल टू 1/n। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है 1/n। अब जैसे ये मान लीजिए 3 मिरर हैं, 3 लेंस है, सॉरी 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, इनकी फोकल लेंथ। अगर आपसे फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ पूछेगा, नेट फोकल लेंथ, तो आप इन तीनों की फोकल लेंथ को जोड़ दोगे, f1 f2 प्लस f3। जब आपसे पूछेगा नेट पावर ऑफ लेंस, नेट पावर ऑफ लेंस पूछेगा, तो पावर ऑफ लेंस पहले की, पावर ऑफ लेंस दूसरे की, पावर ऑफ लेंस तीसरे की जोड़ देंगे। जब पावर ऑफ नेट पावर ऑफ लेंस पूछेगा, जब इसमें पावर दे रखी हो, जब इसमें पावर ऑफ लेंस दो, नेट पावर ऑफ लेंस दो चीजों की पूछेगा, जब इसमें पावर ऑफ लेंस दे रखी हो या फिर जब इसमें वो दे रखी हो फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ दे रखी होगी तो 1/f1 1/f2 1/f3, जितने भी लेंस दे रखे होंगे सभी ये आएंगे। अगर यहाँ पे 4 दे रखे होते तो नेट पावर ऑफ लेंस होती P1 P2 P3 प्लस P4, जितने भी दे रखेंगे उतने ही आएंगे। आपका अब ये पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम आपको बता देते हैं लास्ट टॉपिक आपका, जिसका नाम है फॉर्मूला ऑफ लेंस। इसको शुरू करवा देते हैं आपको। एक है फॉर्मूला ऑफ लेंस और एक मिरर फॉर्मूला। इन दोनों को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, कभी कभी पूछ लेता है एंड वन कुछ पूछेगा प्री बोर्ड बी बोर्ड में। पहले तो डायग्राम समझ लो इसका। ये रहा इसका डायग्राम। 2f1 से पीछे इमेज है, पैरेललाइज के 2f2 से निकल गई, यहाँ से ऑप्टिक से गई, बिटवीन यहाँ पर इमेज बनी इसकी, ये हो गया, ये f2 हो गया। ठीक है, ऑप्टिक्स ऑप्टिकल सेंटर f2 2f2 f1 2f1, यहाँ ऑब्जेक्ट है पैरेलल आई 2f2 से निकल गई, ऑप्टिक्स से निकल गई, यहाँ पर इमेज, यहाँ पर इमेज बन गई आपकी। इसको ढंग से बना लेना, मैंने अभी आपको डायग्राम दिखा दिया था। इमेज बन गई आपकी यहाँ पर। ठीक है, जो हो गया आपका, नाम दे दीजिए ए बी एम, ए बी एम, और ये ए डैश बी डैश, बस इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, ये और ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए डैश ओ।
इक्वेशन फर्स्ट होगी आपकी इन ट्राइंगल MOF2 एंड A'(B')F2 MO upon A'(B') इक्वल टू OF2 अपॉन A'(B')F MO लगभग देख लो MO कहाँ है MO ये वाला जो है MO ये लगभग किसके बराबर है AB के। हाँ तो AB अपॉन A'(B') MO इक्वल टू लगभग इसमें लगेगा इसकी AB के ये के बाद OF2 अपॉन A'(F) कौन कौन सा ट्रायंगल लिया MOF2 वाला ये वाला जो ट्रायंगल है और लिया आपका ये वाला A'(B')F2 वाला A'(B')F2 वाला ये वाला MO ये वाला डायग्राम देखना ये वाला ये दोनों तीसरा चौथा ठीक है। कंपेयर कर दिया ये दोनों AB A'(B') दोनों इक्वल हैं कंपेयर कर दिया आपका AO अपॉन A'(O) बराबर OF2 अपॉन A'(F2 AO देख लो AO कहाँ है आपका AO ये किसके बराबर दे रखा है आपको माइनस का U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर ये है आपका A'(O) ये इधर मैंने बताया था पॉजिटिव में होती है तो ये हो गया आपका B पॉजिटिव का OF2 ये इतना ये हो गया आपका F ये हो गया आपका B - L माइनस का U V बराबर F B माइनस का L डिवाइड कर दिया U माइनस का U है प्लस का U है बराबर B है U B F का बोथ साइड डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस का UV अपॉन UVF UF अपॉन UVF BF अपॉन UVF ये कट के क्या हो जाएगा माइनस का 1/F प्लस का 1/B बराबर 1/U तो आपका 1/F बराबर हो जाएगा 1/B माइनस का 1/U। डायग्राम आपका ऐसा है समझ लेना इसे ये यहाँ से नहीं जाएगी ये यहाँ से जाएगी इस वाले पॉइंट से ये जाएगी आपकी ये रहा आपका फॉर्मूला ऑफ लेंथ आप इसे एक बार चेक कर लें उतार लें समझ लें। थैंक यू मेरे प्यारे भाई और बहनों इसी चैनल से जुड़े रहें आपके और भी चैप्टर्स इस चैनल पर आएंगे। थैंक यू।